नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात तालिबान के डबल गेम की, तालिबान के चाल चरित्र और चेहरे की। आज हम तालिबानी सोच का विश्लेषण करेंगे, आपको तालिबान की ब्रेन मैपिंग वाली रिपोर्ट दिखाएंगे। क्या तालिबान को लेकर दुनिया को डरना चाहिए? अगर डरना चाहिए तो उसकी वजह क्या है? आज हम आपको अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी के प्लान के बारे में बताएंगे। सबसे पहले काबुल से आई नई तस्वीरों की। आज हम आपको अफगानिस्तान की हकीकत और तालिबान के धोखे का सच बताएंगे। तालिबान ने भरोसा तो पक्षपात नहीं करने, महिलाओं की आजादी पर पाबंदी नहीं लगाने का दिया है, लेकिन तालिबान के वादे और इरादों में बड़ा फर्क है। तालिबान का छल कैसे चंद घंटों में बेपर्दा हो गया, आज सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे। कैसे तालिबानी राज अफगान महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं। तालिबान महिलाओं का दुश्मन क्यों है? इन महिलाओं की पूरी कहानी क्या है, हम आपको आगे दिखाएंगे। आखिर बंदूक के दम पर लोगों को बेदम करने वाली तालिबानी पॉलिसी क्या है, इसे समझना जरूरी है। आज हम साहस बनाम सनक का सच आपको बताएंगे। एक तरफ निहत्थे लोग हैं, दूसरी तरफ AK-47 वाले तालिबानी। एक तरफ मौत बांटने वाले हैं, दूसरी तरफ अपने मुल्क के लिए लड़ने वाले। मुल्क एक है, दोनों तस्वीरों में नागरिक भी अफगानिस्तान के हैं, लेकिन दोनों का मकसद अलग है। इस जंग में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पूरी दुनिया के जहन में आज की तारीख में यही सवाल घूम रहा है। पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त कितनी दहशत है, लोगों में कितना खौफ है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सच्ची तस्वीर क्या है, आज ये क्लियर पिक्चर हम आपको दिखाएंगे। तालिबान के वादे और इरादों में कितना फर्क है, आज ये पूरी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान से आने वाली दो तस्वीरों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। एक वो बेबस लोग जो तालिबानी टॉर्चर के शिकार हैं, और दूसरा वो तालिबान जो बंदूक के जोर पर जुल्म की नई दास्तां लिख रहा है। सबसे पहले आपको तालिबानी धोखे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। तालिबान के मुंह पर अमन की बात है, लेकिन जहन में जुल्म ढाने वाली सोच है। तालिबानी बर्बरता जारी है, कहीं गोली के दम पर तो कहीं ताकत के दम पर 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि तालिबान बोलता कुछ है और करता कुछ और। तालिबानी खतरा सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं, क्योंकि अब तालिबान के पास एयरफोर्स है, लड़ाकू विमान है, अत्याधुनिक हथियार है, यानी जंगी बेड़ा तालिबान के हाथ लग चुका है। आज जंग के हालात में एयरफोर्स बड़ी ताकत है, और यही हवाई ताकत तालिबान के लड़ाकों को मिल गई है। अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तो वहीं अपनी हुकूमत चलाने के लिए उसके पास बड़ा खजाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की तारीख में अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन यानी करीब 74 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मिनरल्स के भंडार हैं। अफगानिस्तान के इसी खजाने पर तालिबान की नजर है, चीन की नजर है, पाकिस्तान की नजर है। खजाने में हिस्सेदारी को लेकर चीन ने तालिबान को लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर काबुल है, वही काबुल जहां से अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का मिशन जारी है। जल्द 100 से ज्यादा भारतीयों के दूसरे ग्रुप को एयरलिफ्ट किया जाएगा। एयरलिफ्ट में भी जोखिम बड़ा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मिशन एयरलिफ्ट के दौरान कुछ लोगों के जख्मी होने की खबरें सामने आई।
यकीन मानिए, तालिबान के राज में हर नया दिन नए खतरे का सायरन बजा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर से जो तस्वीरें आ रही हैं, बीते 4 दिनों से मानवीय त्रासदी का गवाह बना हुआ है। हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट के बाहर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आखिर काबुल एयरपोर्ट के ताजा हालात क्या हैं? काबुल एयरपोर्ट के बाहर से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की है। वही एयरपोर्ट जो अफगानिस्तान के लाखों लोगों का अस्थायी घर बन चुका है। वही एयरपोर्ट जहां वक्त बेवक्त गोलियों की तड़तड़ाहट आपको सुनाई देगी। लेकिन विडंबना देखिए, तालिबान का खौफ ऐसा है कि लोग गोली से मरने को तैयार हैं, लेकिन वापस अपने घर लौटने को तैयार नहीं। किसी को नहीं पता कि तालिबानी लड़ाकों की गोली पर अगला नाम किसका होगा। आज की तारीख में अफगानिस्तान से बाहर निकलने का यही मार्ग है, यानी सिर्फ हवाई रास्ते से कोई मुल्क से बाहर जा सकता है। पूरी दुनिया ने इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। इनकी जिंदगी अब सिर्फ उम्मीदों पर टिकी हुई है। उम्मीद ये कि एयरपोर्ट के अंदर जाने का मौका मिलेगा और तालिबान से बच जाएंगे। आखिर इस डर की वजह भी समझिए। यह अफगानिस्तान का नक्शा है। अफगानिस्तान का बॉर्डर 6 मुल्कों की सीमाओं से मिलता है। ये देश ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान। तख्ता पलट होते ही अफगानिस्तान से लगे सभी मुल्कों ने अपनी सीमाएं सीज कर दी है, यानी सड़क के रास्ते कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के नागरिक चाहकर भी जमीन के रास्ते इन 6 मुल्कों में कदम नहीं रख सकते। ऐसे में विकल्प बचता है सिर्फ हवाई रास्ते। काबुल एयरपोर्ट के बाहर के दृश्य पर दुनिया चिंता जता रही है, लेकिन समाधान निकालने के लिए कोई आगे नहीं आया। ये बच्चे, ये महिलाएं, ये बुजुर्ग आज ऊपर वाले के भरोसे हैं। इन तस्वीरों में मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी कैद है। आज इन लोगों का हाल क्या है, इनका दर्द क्या है, आपको समझाते हैं। आप इसे यूं समझिए कि जो लोग आज अपना मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, वो एक कुएं में, और उस कुएं से बाहर निकलने का रास्ता एक है। कोई मदद के लिए रस्सी डाले, लेकिन मुश्किल ये है कि रस्सी और लोगों के बीच में तालिबान खड़ा है और वो मदद की रस्सी लोगों तक पहुंचने देना नहीं चाहता। लोग चाहकर भी तालिबान के कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें लगता है कि जिंदगी में छाया अंधेरा नहीं छटेगा। सोचिए, ये लोग अपनी बात किसी से कह नहीं सकते। मीडिया पर हमले हो रहे हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर दर्द साझा कर रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की पूरी सच्चाई आपको दिखाने के लिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कैमरे में जो कैद हुआ, जो आप बीती लोगों ने सुनाई, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप देख सकते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कई दिनों से बैठे हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर का ये इलाका आज दुनिया का सबसे खतरनाक जोन है। हर 10 मिनट में तालिबानी लड़ाके गोलियां दागते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद आज तक संवाददाता नवीद सुल्तानी लोगों से बात कर रहे थे। उस दौरान भी गोलियां दागी जा रही थी। This is the North Jordan airport in Kabul. You see by this the name of military door for the foreign persons. The low crush of people, the Kabul, when the Taliban is capturing the Kabul, they are coming here, escape from the Kabul. And the military of foreign persons, American and Afghan National Army, they're firing for the peoples. And you see all of people, women, children, and guys, everyone came from our home. They want to escape from here. Some guys say we didn't live from the Taliban's flag. Naveed Sultan, India Today, Kabul.
नवीद सुल्तानी ने एयरपोर्ट के बाहर मौजूद महिलाओं से बात की। उन लोगों का साफ कहना था कि वो वापस नहीं जाएंगे। Look here, these two guys are brother. They are 4 months has a years, and she is his mother, and she came here in front of the Kabul National Airport, and this family they want to travel from Afghanistan to other countries. तालिबान का खौफ ऐसा है कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अमेरिकी सैनिकों को सौंप दे रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो जिंदा बच जाए। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों के आगे जिंदगी की भीख मांगती अफगान बेटियों की गुहार भी सुनाई थी। आज पूरी दुनिया अफगानिस्तान के जख्मों को देख रही है, लेकिन दवा कोई देने को तैयार नहीं। नवीद सुल्तानी, काबुल, आज तक। तालिबान की नीयत में खोट है, तभी तो वो अफगानिस्तान के बेबस लोगों को चोट पहुंचा रहा है। आज हम आपको 2 दशक पहले वाले तालिबान और आज के तालिबान में कितना फर्क है, कैसे आज की तारीख में तालिबान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। तालिबान के कब्जे में घातक हेलीकॉप्टर, जमीन से आसमान तक तालिबानी खौफ, MI-24 से बारूदी हमला करेगा तालिबान, सावधान, तालिबान का हवाई बेड़ा तैयार। आज 2 तस्वीरों के जरिए तालिबान की बारूदी ताकत में आए बदलाव के बारे में आपको बताते हैं। करीब 2 दशक पहले तालिबान के पास अत्याधुनिक राइफलें थी, बम बारूद था, रॉकेट लॉन्चर थे, ट्रेंड लड़ाके थे। ये बात पुरानी है, लेकिन 2 दशक बाद ये तालिबान एकदम अलग है। किसी मुल्क की सैन्य ताकत जैसी शक्ति तालिबान ने हासिल कर ली है। आज तालिबान के पास हवाई हमला करने का पूरा बेड़ा है, तो जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए टैंक से लेकर तोप तक मौजूद है। सरल शब्दों में समझें तो आज का तालिबान पुराने दौर के तालिबान से बहुत अलग है। इसे आप कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। नंबर 1, दुनिया के घातक फाइटर प्लेन। नंबर 2, अत्याधुनिक टैंक और तोप। नंबर 3, सैन्य युद्ध लड़ने की शक्ति। नंबर 4, अमेरिकी हथियार का जखीरा। आप सोचिए, कल तक जिस हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों से अमेरिका तालिबान की कमर तोड़ रहा था, तालिबान के टॉप कमांडरों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहा था, अब तस्वीर 360 डिग्री बदल गई है। मुल्क वही है, लेकिन अब हथियार का मालिकाना हक बदल गया है। जो हथियार अमेरिकी और अफगानी सेना के हाथों में हुआ करते थे, अब वही तालिबान के कब्जे में है। अफगानिस्तान का हवाई बेड़ा अब तालिबान के हाथों में आ गया, जिसने इस संगठन को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान के पास दुनिया के अत्याधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर और फाइटर मिल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के जखीरे में शामिल एयरक्राफ्ट्स में 3 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी UH-60 ब्लैक हॉक, MI-24 अटैक चॉपर्स हैं, MI-817 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, तो 821 सुपर टुकान लाइट फाइटर्स भी हैं। अमेरिका के स्कैन ईगल ड्रोन भी तालिबान के पास है। आपने तालिबानी सोच को देखा। भारत में भी कुछ लोग तालिबान की तुलना भारत से कर रहे थे। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बयान से विवाद खड़ा हुआ था। आज हमने मुनव्वर राणा से बात की है, सुनिए। मुनव्वर राणा साहब, चर्चा तो होगी, लेकिन बवाल इस बात को लेकर हो गया है कि आपने कहा है कि तालिबान से ज्यादा हथियार तो हिंदुस्तान में माफियाओं के पास हैं। कैसे जस्टिफाई कीजिएगा आप अपने इस बयान को? हाँ, ये मैंने कहा। नहीं, मैंने ये बात मैंने कही, लेकिन इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि तालिबान एक जंगली कौम है, हिंदुस्तान एक शहर है, एक मुल्क है। अगर यहाँ 10-20 भी निकले तो वो भी बुरी बात है। इसलिए मैंने इसको तंज के तौर पे कहा था। मैंने कोई मुकाबला नहीं किया था कि अफगानिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में कितने हैं कितने नहीं है इसके रिकॉर्ड तो पुलिस के पास होंगे, या मुमकिन है आप भी जानती हो। तो इसका कोई ये मकसद नहीं था ये कहना, और ये ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी इसकी।
न इस मैटर पे चर्चा हो रहा था। ये तो मैंने शायराना मिजाज के तौर पर मैंने ये बात मैंने कही थी कि हथियार तो यहाँ हमारे मुल्क में भी भरे हुए हैं। आप इस देश में कहते हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों को डर लग रहा है, आप हमेशा कहते हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। नहीं जी 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 राणा साहब, नहीं ऐसा हमने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। आपको एक रिकॉर्ड नहीं दिखा सकती हैं सुरक्षित या हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक का मतलब होता है गरीब। अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू या क्रिश्चियन या सिख नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है गरीब, यानी गरीब सुरक्षित नहीं है। असल में प्रॉब्लम यह है बहन कि हम शायरी की जबान बोलते हैं। आज बदले बदले से शायर नजर आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आपको मोदी सरकार में देश आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, शांति दिख रही है। नहीं देखिए, माफ कीजिएगा, ये मतलब मैं मोदी जी को तो पसंद करता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, मैं उनसे इश्क करता हूँ। इश्क करने का मतलब ये है कि वो मुझसे नाराज थे जब मैंने अवार्ड वापस किया था, आपको तो याद होगा। तो लेकिन उनके मेरी माँ के मरने पे उन्होंने जाती तौर पे एक खत लिखा जाती तौर पर। तो मैं अपने अंदर से बहुत शर्मिंदा हुआ और मैला हुआ कि मतलब जाहिर सी बात है मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, बड़ा शायर भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के मरने पर मुझे खत लिखा। तो मैं उनसे फिर जब मैं मिलने गया तो मैंने ये पहला उनका मैंने कहा कि सर मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपने जब मेरी माँ के मरने पर मुझे खत लिखा तो मैं शर्मिंदा हुआ कि मुझे आपने बुलाया था उस वक्त अपने पीएस के जरिए। जब मैंने वापस किया था मैं नहीं आ पाया था, तो बहुत देर तक बातें होती थी। तो मैंने ये भी कहा कि सर एक बात मैं कहूँ आपसे कि सबका साथ सबका विकास ये जो नारा है, उस वक्त इतना ही था, बाद में उसमें बढ़ गया। तो मैंने कहा ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर सर सच्चे तौर पर अगर इस पर अगर अमल हो जाए तो मैं आपको इतिहास के पन्नों पर सम्राट अशोक की तरह देखना चाहता हूं, दागदार प्रधानमंत्री से नहीं देखना चाहता हूं। तो जिस तरह उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारी और आपको ये भी बता दूं कि कुर्सी पे बैठने से पहले मैंने ये कह दिया, मैंने कहा सर एक बात मैं आपसे बहुत माफी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये लोकसभा और राज्यसभा की कुर्सियां मेरी शख्सियत से बहुत छोटी हैं, कभी मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि जिस जुर्रत रिंदाना से हमने उनसे बात की और जिस तरह वो उनके और भी प्रोग्राम होंगे, लेकिन करीब 19-20 मिनट तक बैठे बात की उनसे, तो मुझे अच्छा लगा। तो जाहिर सी बात है कि हम बात वही है कि सबका साथ सबका विकास हो, तो हमें क्या बुराई है भाई। और योगी जी से भी इतना ही इश्क है आपको? लेकिन जब गरीबों के साथ जुल्म होता, नहीं योगी जी से थोड़ा इख्तलाफ है, मैं योगी जी से भी मिला हूं, लेकिन ये कि वो असल में थोड़ा सा मठ के आदमी हैं, तो हमेशा वो योगी ही रहते हैं। लेकिन जो आदमी सत्ता में आता है, सरकार में आता है, तो वो लोगों से मोहब्बत करना भी सीख लेता है, हिंदू मुसलमान भूल जाता है, सबके साथ ख्याल करता है और रिजिड होना कम कर देता है। वो अभी तक वो नहीं कम कर पाए हैं। मुमकिन है कि अगर शायद नसीब उनको प्रधानमंत्री बना दे तब सुधर जाए, ठीक हो जाए। अभी क्या गड़बड़ कर रहे हैं? कौन? योगी जी। कौन? योगी जी। आपने कहा ना कि अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बात नहीं कहा आपने, टोटल मुझसे। हाँ, मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो शायद सब लोगों से मोहब्बत से मिलने लगे। उनको भी ये सब काम जो है कि स्टेशन के नाम बदल दो, शहर का काम बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये जो गैर जरूरी काम है वो शायद वो छूट जाए, अच्छे अच्छे काम करने लगे वो। तो बदले बदले से हैं आज शायर। सम्राट अशोक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं मुनव्वर राणा। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार लेडीज वर्सेस तालिबान। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, लेडीज वर्सेस तालिबान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अफगानी मीडिया के हवाले से आ रही है, जो आपको बता दे तगड़ा झटका तालिबान को लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 जिले अफगानिस्तान में तालिबान से आजाद कराए गए हैं। अब ये 3 जिले जो आजाद फिलहाल कराए गए हैं, अंद्राब, बघलन, अफगानी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है। अंद्राब, बघलन में ये 3 जिले हैं जो तालिबान से मुक्त कराए गए हैं। आने वाले वक्त में ये खबर कैसे आगे बढ़ती है, इसका इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जो अफगानी मीडिया के हवाले से आ रही है। 3 जिले आजाद कराए गए हैं तालिबान से, यानी तालिबान को तगड़ा झटका ये 3 जगहों पर। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात लेडीज वर्सेस तालिबान की। जी हां, तालिबानी राज में जिसका डर था वही हो रहा है। तालिबानी सड़कों पर, बाजारों में, घरों में घुस घुस कर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अभी से हालात ऐसे हैं कि जीना दुश्वार हो गया। आगे तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। महिलाओं पर जुल्म ढाने के लिए मशहूर तालिबान ने अत्याचारों का सिलसिला शुरू कर दिया है, और अब तालिबान से टकराने के लिए अफगानिस्तान में महिलाएं बाहर आ चुकी हैं। तालिबान राज के खिलाफ महिलाओं ने छेड़ा विद्रोह। तालिबान से आर पार की जंग के लिए उतरी महिलाएं। महिलाओं ने ठाना है तालिबान को तगड़ा सबक सिखाना है। महिलाओं ने ठाना है तालिबान के कट्टर कानून को मिटाना है। तालिबान की बेड़ियां नहीं, अफगान की महिलाएं मांगे आजादी। महिलाओं ने दिखाया दम, तालिबान के जुल्म को नहीं सहेंगे हम। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों को अपने वतन से प्यार नहीं है, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। सबसे ज्यादा परेशानी वहां की महिलाओं को है, क्योंकि तालिबानी कानून ने उनकी आजादी का गला घोट दिया। इसीलिए महिलाएं अपनी जान की परवाह किए बगैर तालिबान से टकराने निकल पड़ी हैं। हालात ऐसे हैं कि अफगानिस्तान की सबसे मशहूर पॉप सिंगर अरियाना सईद को देश छोड़ना पड़ा। बड़ी मुश्किल से तालिबानी क्रूरता से बचते हुए वो काबुल से निकल सकी। तालिबान की क्रूरता की ये तस्वीरें देखकर ही दिल दहल जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक तालिबानी आतंकी सड़क पर AK-47 से मार रहा है और पूरा इलाका तमाशा देख रहा है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तालिबानी को रोक ले या फिर एक शख्स को पिटने से बचा ले। और अब इस तस्वीर को भी देखिए, जहां तालिबान के खिलाफ कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वहां तालिबानी आ गए और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 15 अगस्त को जैसे ही काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया,
अफगानियों की जैसे शामत आ गई। कहीं गोलियां बरसने लगी, कहीं जुल्म और सितम की इंतहा होने लगी। तालिबान राज आते ही यह भी तय हो गया कि अब महिलाओं की जिंदगी अफगानिस्तान में आसान नहीं होने वाली है। तालिबान जिस शरिया कानून की पैरवी करता है वो बेहद सख्त और महिलाओं पर अत्याचार करने वाला है। और जैसे ही तालिबान ने महिलाओं पर जुल्म ढाना शुरू किया, महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह छेड़ दिया। क्योंकि अफगानिस्तान की महिलाएं समझ चुकी हैं कि जिस देश का राष्ट्रपति उन्हें तालिबान के सामने मरता हुआ छोड़ गया और बिना लड़े ही भाग गया, जिस देश की सेना ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, अब उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तालिबान दुनिया को धोखा दे रहा है। तालिबान दुनिया के सामने ये साबित कर रहा है कि वो महिलाओं पर जुल्म की अति नहीं करेगा, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। من دختر افغان که بیشتر از 5 سال در عرصه مدلینگ زحمت کشیدیم تا استقلال کاری پیدا کنم، اما نمیدونم که آخر طالبان ما چی خواهد کرد، چون دنیا سکوت کرده. لطفا دختران افغان رو تنها نگذارید، ما به طالبان هیچ اعتمادی نداریم، لطفا کمک ما کنید. من با تک تک وجودم حسش میکنم. من میبینم که چی رقم دخترای جوانم میبرن. مادرای داغدارم میبینم، پدرایشانم میبینم، بچگیچه های جوانم میبینم. من نمیفهمم که چی رقم شما ساکت ششته، پچی هیچ کدامتان کمک نمیکنه. امینا را میبینید و دلتان آرام است. چی رقم بر ما بگوید، چی رقم شما آرام ششته؟ من دلم از امی میسوزد که هیچ کدام شما کاری نمیکنه که امی طالب نابود کنه. ऐसे में अफगानिस्तान की 3 नामी गिरामी महिलाओं ने तालिबान के जल्लाद मुखौटा को उतार फेंका है। ये तीनों महिलाएं दुनिया के सामने तालिबान को बेनकाब कर रही हैं। अफगानिस्तान की मशहूर पॉप सिंगर आर्याना किसी तरह काबुल से बच के निकलने के बाद अपनी आप बीती बता रही हैं। तो टीवी एंकर शबनम ने भी तालिबान की पोल खोलकर रख दी। टीवी एंकर शबनम ने बताया कि तालिबान ने वादा किया था कि वो महिलाओं से काम करने का हक नहीं छीनेगा, लेकिन उन्हें एंकरिंग करने से रोक दिया गया है। और अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान खालिदा पोपल ने बता दिया है कि कैसे तालिबानी राज में महिलाएं खौफ के साए में जी रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन तीनों महिलाओं ने तालिबान से आमने सामने की टक्कर ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की बेहद खूबसूरत आवाज मानी जाने वाली पॉप सिंगर आर्याना सईद की। ना तालिबानी क्रूरता को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रही हैं। 36 साल की अफगानी आर्याना सईद खुशकिस्मत थी कि बुधवार को उन्हें एक अमेरिकी कार्गो विमान में जगह मिल गई और किसी तरह से वो तालिबानी कहर से बचकर कतर पहुंच गई। विमान में बैठी इस तस्वीर में आर्याना और उनके पति हसीब सईद नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए आर्याना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, कभी ना भुला देने वाली उन रातों के बाद मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। मैं कतर पहुँच चुकी हूँ और मुझे जल्द ही इस्तांबुल लौटने का इंतजार है। मैं जब घर पहुँच जाऊंगी और मेरा मन और मेरी भावनाएं अविश्वास और सदमे से बाहर निकल जाएंगी, तो मेरे पास कई कहानियां हैं जिन्हें मैं आपसे साझा करूंगी। आर्याना साफ साफ कह रही हैं कि किस तरह से तालिबानी इस वक्त अफगानिस्तान में कहर ढा रहे हैं, महिलाओं पर पाबंदी लगा रहे हैं। आर्याना तो तालिबान के चंगुल से निकल गई, लेकिन हजारों महिलाएं तालिबान के जुल्म का शिकार बन रही हैं। आज तक ब्यूरो। क्यों तालिबानी राज में महिलाएं खौफ खा रही हैं? तो इसकी बड़ी वजह है। तालिबानी राज में महिलाओं के लिए ऐसे कठिन नियम कानून बनाए जाते हैं जो मानवाधिकारों का सीधा हनन है। शरिया कानून के जरिए महिलाओं के तमाम अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं तालिबान के वो 10 नियम जो महिलाओं की जिंदगी को नरक बना देते हैं। 1. महिलाएं सड़कों पर किसी भी करीबी रिश्तेदार के बगैर नहीं निकल सकती। 2. महिलाओं को घर के बाहर निकलने पर बुर्का पहनना ही होगा। 3. पुरुषों को महिलाओं के आने की आहट न सुनाई दे, इसलिए हाई हील्स नहीं पहनी जा सकती। 4. सार्वजनिक जगह पर अजनबियों के सामने महिला की आवाज सुनाई ही नहीं देनी चाहिए। 5. ग्राउंड फ्लोर के घरों में खिड़कियां पेंट होनी चाहिए ताकि घर के अंदर की महिलाएं दिखाई ना दें। 6. महिलाएं तस्वीर नहीं खिंचवा सकती, ना ही उनकी तस्वीरें अखबारों किताबों घर में लगी हुई दिखनी चाहिए कहीं। 7.
महिला शब्द को किसी भी जगह के नाम से हटा दिया जाए। 8, महिलाएं घर की बालकनी या खिड़की पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। 9, महिलाएं किसी भी सार्वजनिक एकत्रीकरण का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। और 10वां, महिलाएं नेल पेंट नहीं लगा सकती, ना ही वो मर्जी से शादी कर सकते हैं। मेकअप भी लगाना बंद हो जाएगा। तालिबान अपनी खौफनाक सजाओं के लिए मशहूर है। महिलाओं के लिए बनाए गए नियम कायदे हमने आपको बताए, जिसको लेकर अगर किसी ने तोड़ा तो उसे क्रूर सजा का सामना करना पड़ता है। तालिबानी राज के इसी खौफ की बेड़ियों को महिलाओं ने तोड़ने का फैसला किया है। अफगान टीवी एंकर को ऑफिस जाने से रोका, उसने आवाज बुलंद कर दी। महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को तालिबानी राज से बचाने के लिए अफगानी फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान आगे आई। इस वक्त हकीकत यह है कि जहां कहीं भी तालिबानी अफगानी झंडा देखते हैं, बौखला उठते हैं। अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। अफगानिस्तान की सरजमी से तालिबान के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद हो चुका है। अब इस अफगानी महिला को देखिए, कैसे तालिबान को सीधे चुनौती दे रही है, झंडे को चूम रही है और कह रही है कि उसके देश का ये झंडा उसे जान से प्यारा है। अगर उसकी जान चली जाए तो झंडे को ही उसका कफन बना दिया जाए। महिला की आवाज अब अफगानिस्तान से निकलकर विदेशों तक पहुंच गई। आप ग्रीस के एथेंस की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ तालिबान का जबरदस्त विरोध हो रहा है और इस विरोध में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और ये बेल्जियम की तस्वीरें भी देखिए, यहाँ भी अफगानिस्तान में तालिबानी राज के खिलाफ लोगों का हुजूम उमड़ा है। स्पेन के बार्सिलोना में भी तालिबानी राज में महिलाओं को बुर्के में रखने का विरोध किया जा रहा है। तालिबान कितना झूठा है, तालिबान कितना फरेबी है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो महिलाओं को सभी अधिकार देगा, दूसरी ओर वो महिलाओं पर इस्लामिक कानून के नाम पर अत्याचार कर रहा है। ये है अफगानिस्तान की नेशनल टीवी चैनल की एंकर शबनम। तालिबानी राज आते ही उन्हें टीवी चैनल से निकाल दिया गया है। शबनम के साथ तालिबानियों ने क्या किया, वो पूरी कहानी बता रही है। मेरा नाम शबनम दोरान है। मैं अफगानिस्तान में 6 साल से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। अफगानिस्तान का आरटीए यानी कि नेशनल टेलीविजन वो आखिरी जगह थी जहाँ मैंने काम किया। सिस्टम बदलने के बाद मैंने हार नहीं मानी और ऑफिस गई, लेकिन अफसोस कि ऑफिस का आई कार्ड दिखाने के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। पुरुष कर्मचारियों को जिनके पास ऑफिस के आई कार्ड थे उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करें क्योंकि हमारी जान खतरे में है। सिर्फ अकेली शबनम नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं जो इस वक्त तालिबान के खौफ से कांप रही हैं। अपने घरों में कैद हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया है कि अब तालिबान के खिलाफ वो आवाज उठाएंगी। طالب‌ها به کابل رسیدن و همه مردم در تشویش هستند، در اضطراب هستند و ترس دارند و در این بین خانم‌ها و زنای افغان بیشترین ترس و اضطراب را دارند، چون واقعا نمی‌فهمند که قرار است آینده از اینا چی باشه و چطور رویه و رفتار که اینا صورت بگیره. अफगानी महिलाओं के इसी डर को उजागर कर रही हैं अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान खालिदा पोपल। तालिबानी राज में महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों पर आफतों का पहाड़ टूटा है। टीम की कई महिला खिलाड़ियों ने रोते बिलखते हुए उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकालने की गुहार लगाई है। ऐसे में खालिदा पोपल ने उन्हें हर हाल में अपनी जगह से निकलने की सलाह दी है। पोपल ने टीम की लड़कियों को सोशल मीडिया से भी अपनी पहचान हटाने के लिए कहा है। Calling them and telling them take down their names, remove their identities, take down their photos for their safety.
even I'm telling them to burn down or get rid of your national team uniform. भारत में मौजूद अफगानी महिलाओं की जुबानी, तालिबानी क्रूरता की कहानी। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। जो अफगानिस्तान से बाहर निकल आया है वो वहां वापस नहीं जाना चाहता। दिल्ली में अफगानी महिलाएं तालिबानी क्रूरता की कहानियां सुना रही हैं। सुनिए। तालिबान कितना जल्लाद है, उसकी क्रूरता के किस्से भारत में अफगानी महिलाएं भी सुना रही हैं। मेरे बच्चे पूछते हैं कि ये तालिबान क्या है, ये कैसे लोग हैं, ये क्यों आते हैं, मम्मी क्यों आती है, ये कहाँ से आते हैं। मेरे बच्चे ने मेरे से पूछ रही कि ये कहाँ से आ गई मम्मी। मैंने क्या सवाल, मैं क्या जवाब दूं उनको। क्या हमारा बोल रही है कि हमारा मुल्क ऐसे क्यों है मम्मी, इधर इंडिया में क्यों इतना शांति, उधर क्यों नहीं है। इंडिपेंडेंट डे में मेरे बच्चे ने, मैंने पूछा मम्मी जाके अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं है, मेरे बच्चे बोल रहे कि अफगानिस्तान में नहीं। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।